आज की वीडियो है बैंकिंग के ऊपर। तो बैंकिंग क्या होती है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बैंकिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी संस्था, इंग्लिश में बोलेंगे इंस्टीट्यूशन, कोई सी भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जो लोगों का डिपॉजिट यानी पैसा जमा करे और लोगों को लोन दे, यानी पैसा जमा करे और ऋण दे, उसे हम क्या बोल देते हैं? बैंक। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। और आपको ये पता होगा कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं हमारे देश में वो भी मनी सप्लाई करते हैं। ठीक है, हालांकि बैंकों के पास नोट जारी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो मनी सप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बैंक क्या करते हैं, बैंकों के पास जो पैसा आता है ना, मान लो बैंकों के पास कुल मिला के 100 रुपये आए कहीं से, तो बैंक क्या करता है उस 100 रुपये को लोन दे देता है और इकोनॉमी में मनी सप्लाई करता है। मनी क्या करता है? सप्लाई। हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था कि जो हमारे देश में, एक मिनट रुको, जो हमारे पिछला चैप्टर था मनी का, मनी में हमने देखा था कि हमारे देश में आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई करता है, यानी मुद्रा की पूर्ति करता है। इसी तरह जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जितने भी कमर्शियल, लिख देता हूँ एक बार, कमर्शियल बैंक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें? वाणिज्य या वाणिज्यिक बैंक, है ना, बैंक्स, ये भी मनी सप्लाई करते हैं। लेकिन ये कैसे करते हैं? तो जैसे मैंने अभी बताया, ये ऐसे करते हैं कि इनके पास जो भी पैसा आता है, जो भी मनी इनके पास आती है, इन बैंक्स के पास, मान लो 100 रुपये आए, 1000 आए, 1 लाख आए, या कितने भी आए, वो उसको क्या करते हैं? लोन के रूप में देकर कंट्री में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति करते हैं। अब ये जानने से पहले कि जो बैंक्स होते हैं वो उनका क्या प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, है ना, वो कैसे क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, उसको जानने से पहले कुछ हम कीवर्ड्स समझते हैं। क्या हैं कीवर्ड्स? है, पहला है प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट को हिंदी में क्या कहेंगे? प्राथमिक जमा। क्या कहेंगे जी? प्राथमिक जमा। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक जमा होता है, इसका मतलब होता है जो कैश डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में बिगिनिंग में लोग, तो उसे बोलते हैं हम प्राइमरी डिपॉजिट। मान लो आपने 1000 रुपये बैंक में जमा करे, तो ये क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट। मान लो एक बैंक है, ठीक, उसमें ए पर्सन ने 1000 रुपये जमा करे, बी पर्सन ने 200 रुपये जमा करे, तो ये प्राइमरी डिपॉजिट है। क्या है? पीडी। क्या बोलेंगे इसे? पीडी, प्राइमरी डिपॉजिट। अब दूसरे कीवर्ड पर चलते हैं। और बैंक अपनी जमाओं से कई गुना अधिक, ठीक है, कई गुना अधिक जो है लोन देते हैं, है ना, मल्टीपल टाइम्स। मान लो बैंक के पास 1000 रुपये आए, तो वो 1000 रुपये लोन नहीं देगा, वो 1000 की जगह कई गुना 5000, 10,000, बहुत कई सारे लोन दे देता है। वो कैसे देता है? तो उसका बेसिक फंडा ये है कि बैंकों को पता है कि बैंक से हर कोई एक टाइम पर तो पैसे निकालने आता नहीं है, तो बैंक क्या करते हैं। और दूसरी बात, बैंक कभी भी कैश में आपको लोन नहीं देता है, वो क्रेडिट एंट्री में देता है। मान लो एक सी पर्सन है, उसने लोन लिया बैंक से, तो बैंक क्या करेगा? उसको सी को लोन दे देगा, मान लो 5000 का, तो उसकी एंट्री कर देगा इस लोन की। अब वो सी जो है वो चेक से इन पैसों को निकालेगा, ठीक है, तो एंट्री की है। तो ये जो मान लो सी है, इसको लोन दिया बैंक, और सी ने क्या करा? इसी पैसे को बैंक में ही जमा करा दिया। तो ये जो होगा, ये कौन से डिपॉजिट कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट। इससे पहले जो हमने करा था उसे क्या बोला था हमने? प्राथमिक जमा। तो पता लग गया, प्राथमिक जमा जो फर्स्ट टाइम जो डिपॉजिट होते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट वो जो लोन लेते हैं और लोन को उसे जमा कराते हैं, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक, तो जो बैंक है उसके पास दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। इन दोनों को मिलाकर बन जाता है हमारा डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, पूरा लिखूं, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, इनको बन जाता है मिला के डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, यानी हिंदी में क्या हो गया है? मांग जमा। इसका नाम मांग जमा क्यों है? क्योंकि ये लोगों ने अपना पैसा प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों मिला के बैंकों में रखा है, तो जो लोगों ने रखा है वो कभी भी मांग सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। कभी भी डिमांड किया जा सकता है मांग जमा। जैसे कि आप अपने पैसे जो है करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में रखते हो ना, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, वो आप जब मर्जी, जब आपका दिल करे आप जा सकते हो और अपने अकाउंट में से पैसे को निकाल सकते हो। इसलिए इन दोनों अकाउंट में रखे हुए पैसे को क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, यानी मांग जमा, कभी भी मांगा जा सकता है। ठीक,
एक और बात कि बैंक अपने पास जितना भी टोटल पैसा होता है उसका केवल कुछ ही % अपने पास रखते हैं कैश के रूप में। मान लो अगर बैंक के पास 100 रुपये डिपॉजिट आया तो बैंक क्या करेगा, 10% अपने पास रखेगा यानी 10 रुपीज़, बाकी के 90 रुपये क्या दे देगा, लोन पर दे देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैंकों को पता है कि जिसने पैसे जमा कराए वो सभी लोग एक साथ पैसे निकालने नहीं आएंगे। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट। और जैसा कि अभी बताया कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में, जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है ना बैंकों में, उसमें जो पैसा रखा होता है, मान लो उसमें लिख रखा हुआ है 500 करोड़ रुपए पूरे इंडिया में, तो ये जो पैसा है ये क्या लाएगी, बैंक मनी। ठीक है, ठीक है जी, बैंक मनी कहलाती है। ये डिमांड डिपॉजिट्स है। ठीक है, तो यही कहलाएगी बैंक मनी। अब हम समझते हैं क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, साख निर्माण। ठीक है, अब देखो, मान लो जो इसमें हम ये एग्जांपल हम समझेंगे सिंगल बैंकिंग सिस्टम से। मान लो एक बैंक है, उसका हम जो बैलेंस शीट है वो बना लेते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट जो होती है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आएगी क्या होता है। बैलेंस शीट का मतलब होता है बैंक के पास क्या है, एसेट्स है और क्या उसकी लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, यानी क्या उसका है और क्या उसके पास कर्ज है। तो इसको ध्यान से समझो कि ये उल्टा लिख लिया है मैंने, एक बार रुको। जैसे मान लो ये इस टेबल के हिसाब से समझ लेते हैं इसे। मान लो जो बैंक है, एक ही बैंक है हमारे देश में, मान लेते हैं पूरे इकोनॉमी में एक ही बैंक है, उसके पास उसका नाम है ए बैंक है। ठीक है, ABC बैंक है। उसके पास एक कस्टमर ने, पहला कस्टमर आया, उसने 1000 रुपये जमा कराए। तो बैंक क्या करेगा, अपना CRR, क्या बोलते हैं, CRR, ये मैं अभी बताऊंगा। इसको वैसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी कितना % बैंक अपने पास कैश में रखेगा। देखो, बैंक्स कभी भी सारे पैसे अपने पास कैश के रूप में नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि बैंक को भी पता है कि कैश जो है एक साथ लोग नहीं निकालने आते और बैंक को भी तो पैसा कमाना है कहीं से। तो बैंक क्या करेगा, जो भी उसके पास टोटल पैसा है उसमें से कुछ % अपने पास कैश के रूप में रखता है, बाकी को लोन पर चढ़ा देता है। तो मान लो बैंक के पास 1000 रुपये एक ए पर्सन ने जमा कराए, तो बैंक क्या करेगा, इसका CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो 10% अपने पास कैश के रूप में रोक कर, कितना, 100 रुपये रख कर 900 रुपये क्या दे देगा, लोन दे देगा। अब बैंक को पता है ये 900 रुपये, क्योंकि सिंगल बैंक है, कभी भी बैंक कैश के रूप में लोन नहीं देता है, वो अपने अकाउंट में ही, मतलब आपने अगर लोन लिया तो आपका एक अकाउंट खोला जाएगा बैंक में, उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे पैसे। तो जो B पर्सन है उसके अकाउंट में 900 रुपये लोन दे दिए। अब मान लो B पर्सन जो है, देखो सारे लोग एक साथ नहीं आते पैसे निकालने, तो फिर बैंक क्या करता है, इसका 10% अपने पास रोकता है कैश, बाकी के 810 रुपये, सॉरी इधर लिखेंगे इसे, क्या करेगा बैंक, 900 का 10% यानी 90 रुपीज़ अपने पास कैश रोकेगा और बाकी के 810 क्या करेगा, लोन पर चढ़ा देगा। मान लो ये लोन दिए C को, C ने भी बैंक में जमा करा रखे हैं, फिर इसका 10% अपने पास रखेगा, फिर 729 लोन पर चढ़ा देगा। और ऐसे ऐसे करते करते बैंक टोटल जो डिपॉजिट बैंक के पास आ जाएंगे वो 10,000 हो जाएंगे, और टोटल जो लोन चढ़ा चुका होगा बैंक इस 1000 रुपये से, इस 1000 से कितना लोन चढ़ा चुका होगा बैंक, 9000 रुपये, और 1000 बैंक के पास क्या होगा, कैश होगा। तो ये जो है ये होता है बैंक का क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, यानी साख निर्माण की प्रक्रिया। यानी आप देखो कि बैंक के पास केवल कितने आए थे, 1000 रुपये, और बैंक ने 1000 रुपये से कितने लोन चढ़ा दिया, 9000 रुपये। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितने रुपए से कितना लोन चढ़ा सकता है बैंक, तो ये पता लगता है कैश रिजर्व रेशियो से। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला देखते हैं एक बार ज़रा। वो फॉर्मूला ये है कि क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है 1/CRR इंटू प्राइमरी डिपॉजिट। अब मान लो प्राइमरी डिपॉजिट शुरू में 1000 रुपये जाए बैंक के पास आए, और CRR है 10%, यानी बैंक जो है 10% अपने पास रोकेगा, तो कितना क्रेडिट क्रिएशन हो सकता है, ठीक है, कितना लोन का निर्माण इकोनॉमी में हो सकता है, 1/10 इंटू 100 इंटू 1000, क्योंकि इस परसेंट का क्या ऊपर लग जाएगा 100, तो 0 से गया तो आंसर कितना आ गया 10,000। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन समझो। अगर इसी तरह ये 10 की जगह 20% होता, मान लो बैंक क्या करता, हर बार अपने पास 20% रोकता, 20%, 1000 प्राइमरी डिपॉजिट है तो लोन कितना चढ़ता,
1/20 इंटू 100% का लगा दिया 100 इस परसेंट का। फिर ये 1000, 0 से 0 गया, 2 पंजे 10, तो 5 एकम 5 कितना आ गया 5000। तो आप देख रहे हो कि अगर ये कैश टू रिजर्व रेशियो यानी बैंक अगर अपने पास ज़्यादा कैश रोकता है तो लोन का अमाउंट जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोट करी इसमें कि जैसे जैसे बैंक इस जो CRR है इस CRR को बढ़ा रहा है तो बैंक का जो लोन निर्माण है, जो लोन टोटल लोन है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर बैंक क्या CRR को कम कर देगा, इसको 10% की जगह 5% कर देगा, तो बैंक का जो है लोन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी बैंक अपने पास पैसे कम से कम रख रहा है। ठीक है, दूसरा एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लो जो बैंक क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है वो 1/CRR इंटू प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक, अब बैंक का जो CRR रेशियो है वो 10% है और प्राइमरी डिपॉजिट जो है बैंक में आ रहा है 1000 की जगह 2000, तो कितना निकलेगा 10 इंटू ये थोड़ा सा इंटू 100 इंटू 2000, तो ये कितना हो गया, 0 से 0 गया 20,000। तो आपने देखा कि जैसे प्राइमरी डिपॉजिट अगर बढ़ रहा है यानी बैंक में अगर पैसा ज़्यादा आ रहा है तो लोन भी ज़्यादा दिया जाएगा। यानी आपने एक चीज़ देखी कि जैसे जैसे प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ रहा है क्रेडिट क्रिएशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आपको चीज़ को याद रखना है। ठीक, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है कि उसे बोलते हैं हम क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, गुणक, क्या बोलते हैं इसे, गुणक। इसका फॉर्मूला है 1/CRR। ठीक है, अब जैसे मान लो 10% हमें अपने पास रखना है तो 10% का लग जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 10। यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना है, 10 गुना। यानी अगर बैंक के पास 1000 रुपये आ रहे हैं तो इसका 10 गुना कितना हो गया 10,000। यानी बैंक 10,000 तक लोन दे सकता है। ठीक है, इसी तरह एक और समझो, मतलब 9,000 लोन देगा, 10,000 उसके पास रहेंगे, यानी टोटल डिपॉजिट उसका 10,000 हो जाएगा। इसी तरह अगर क्रेडिट क्रिएशन ये CRR जो है वो 5% है तो इस परसेंट को हटा के क्या लग जाएगा ऊपर, इस परसेंट को हटा के ऊपर लग जाएगा 100, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10 20, यानी 20 क्या हो गया क्रेडिट मल्टीप्लायर यानी गुणक। यानी अगर 1,000 रुपये आए बैंक में तो उसका 20 गुना 20,000 जो है बैंक लोन का निर्माण कर सकता है। इसे बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, हिंदी में बोलते हैं साख गुणक। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसके बाद हम और चीज़ देखते हैं। ज़रा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। अगर बैंक के पास 5,000 रुपये आते हैं प्राइमरी डिपॉजिट के तौर पे यानी प्राथमिक जमा के तौर पर और 20% है CRR, इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में क्या बोलेंगे, नकद आरक्षित अनुपात। ठीक है, ये है हमारा CRR 20%। तो बताओ क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा और इसका क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा, ये आपको अभी बताना है कमेंट में। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लीगल रिजर्व रेशियो। ये किसे कहते हैं, यानी विधिक आरक्षित अनुपात। ठीक है, विधिक आरक्षित अनुपात, ये CRR को ही बोलते हैं। क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जो बैंक्स अपने पास रखते हैं कैश में, लेकिन एक्चुअल में CRR डिसाइड किया जाता है RBI के द्वारा, और एक्चुअल में ये रखा भी जाता है सेफ्टी के तौर पे RBI के पास। तो फिलहाल के लिए ईजीनेस के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए समझ लो कि CRR RBI निर्धारित करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, विधिक या फिर वैधानिक विधिक और आरक्षित अनुपात। ठीक है, रामचंद्र 5 किलो की शादी नहीं है, 10 किलो की शादी चलेगा। शादी की बात कौन बोला? अबे साले तू अभी बोला शादी करनी है तेरी बहन की। मैंने बोला मेरी बहन की शादी, मेरी बहन की शादी। तूने बोला? हाँ ठीक है, तो ला की शादी। मेरी माँ बेहोश हो गई। ये बात मैंने की थी। तो ला की शादी है। मेरी माँ की बहन की शादी है। अरे यार अभी तू बोल बेहोश बेहोश हुई माँ, अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओहो, हेलो
कड़ी है कड़ी है। चलो, अरे इनको तू है क्या? लाइन पे ताला नहीं है, भेज दूं क्या? सेठ जी इधर अस्पताल में गिरवी रख के आए। बेहोश हो गई, अस्पताल खून खरीदा, डॉक्टर को पैसे। अरे तो तेरी प्रो क्या है? अच्छा तो भाई तेरी बहन मर गई। मरी नहीं है, शादी है, ऐसे देने दो, ना सुनने नहीं है आपके यहाँ। अरे जा, कितना